सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। बेटा आज हम लोग बात करेंगे, एक टेबल दे रखा है एनसीईआरटी ने बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का। बेटा ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हम और कोई चीज़ को नहीं बल्कि बायोमोलिक्यूल्स को ही बोलेंगे। ठीक है, तो आप लोग जानते हो कि बायोमोलिक्यूल्स हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। तो वैसे कह सकते हैं कि प्राइमरी मेटाबोलाइट हमारी बॉडी में प्राइमरी ग्रोथ के टाइम पे बनता है, जैसे आपने एनाटॉमी में पढ़ा था। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट सेकेंडरी की ग्रोथ के टाइम पे बनेगा। मेटाबोलाइट्स का मतलब क्या होता है? एनी केमिकल कंपाउंड्स। अब यहाँ पे एनसीईआरटी क्या देती है? द मोस्ट एक्साइटिंग एस्पेक्ट ऑफ द केमिस्ट्री डील्स विद आइसोलेटिंग थाउजेंड ऑफ कंपाउंड स्मॉल एंड बिग। केमिस्ट्री में कहा जाता है कि प्लांट वगैरह से, एनिमल से, माइक्रोब से बहुत सारे टाइप के छोटे या बड़े बड़े कंपाउंड्स निकाले जाते हैं। ठीक है, उससे उनका स्ट्रक्चर देखा जाता है और अगर पॉसिबल है तो उसको लैब के अंदर बनाया भी जाता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ लिखा है, इफ़ वन वर टू मेक अ लिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल सच अ लिस्ट वुड हैव थाउजेंड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर लिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल मुझे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने पड़े तो मुझे थाउजेंड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड वहाँ पे दिखेंगे, जिसमें मिलेगा हमें अमीनो एसिड, शुगर एट्सेट्रा, मतलब हर तरीके का बायोमोलिक्यूल। इसी के लिए एक टेबल दे रखा है 9.10 में, वी कैन कॉल दिस बायोमोलिक्यूल्स एज मेटाबोलाइट्स। तो मैंने आपको क्या कहा? बायोमोलिक्यूल्स आर मेटाबोलाइट्स, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स आर ऑल्सो बायोमोलिक्यूल्स। इन एनिमल टिश्यू के अंदर अगर हम लोग बात करते हैं तो वन नोटिस द प्रेजेंस ऑफ ऑल सच कैटेगरीज ऑफ कंपाउंड शोन इन फिगर 9.1। देखेंगे आगे, एनिमल टिश्यू है चाहे प्लांट टिश्यू है, सबके अंदर ये अमीनो एसिड, शुगर, ये न्यूक्लिक एसिड, ये सारे के सारे हमारे पास जो होते हैं या लिपिड्स हैं, इन सभी को प्राइमरी मेटाबोलाइट्स बोला जाता है। लेकिन अगर हम लोग एनालाइज करते हैं प्लांट को, एनिमल या फंगस बोले तो, या फिर माइक्रोबियल सेल्स को, वहाँ पे थाउजेंड ऑफ कंपाउंड्स मिलते हैं, हर एक कंपाउंड का नाम मेटाबोलाइट है। एग्जाम्पल्स दे रखे हैं हमारे पास, ये मत सोचना कि ये प्राइमरी मेटाबोलाइट है, उसके आगे एल्केलॉइड, फ्लेवेनॉइड, रबर, एसेंशियल ऑयल, एंटीबायोटिक्स, कलर्ड पिगमेंट्स, ये प्राइमरी है। ये प्राइमरी नहीं है भाई, प्राइमरी की स्टेटमेंट यहीं पे ख़त्म। एल्केलॉइड, फ्लेवेनॉइड, रबर, एसेंशियल ऑयल, एंटीबायोटिक्स, कलर्ड पिगमेंट्स, सेंट, गम, स्पाइसेस, ये सारे के सारे क्या है? सेकेंडरी मेटाबोलाइट। ये सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे बनते हैं। आज तक इनका एग्जैक्ट फंक्शन तो डिस्क्राइब नहीं है, बट फिर भी आप ये कह सकते हो कि प्लांट के अंदर, एनिमल के अंदर अगर ये है तो प्लांट के अंदर बेसिकली क्या करेंगे? हर्बीवोर से प्रोटेक्ट करेंगे। आपने कभी इकोलॉजी के अंदर सुना होगा कैलोट्रोपिस, वो एक कार्डियक ग्लाइकोसाइड कंटेन करता है, जिस कार्डियक ग्लाइकोसाइड के ऊपर अगर किसी गोट या शीप वगैरह ने फीड किया तो उसकी डेथ कॉज हो सकती है। लिखा गया है, जब ये प्राइमरी मेटाबोलाइट लिखा, क्लियर करके देख लेते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट हैव आइडेंटिफाइबल फंक्शन एंड प्ले रोल इन नॉर्मल फिजियोलॉजी। जो प्राइमरी मेटाबोलाइट होते हैं, इसका नॉर्मल फंक्शन होता है, ये फिजियोलॉजी चलाते हैं, बोले तो मेटाबॉलिज्म, बोले तो बायोमोलिक्यूल्स है ये। ठीक है, लेकिन सेकेंडरी मेटाबोलाइट का अलग अलग हो सकता है फंक्शन होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर। लिखा गया है कि बहुत सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट ऐसे हैं जो कि ह्यूमन वेलफेयर के लिए बेनिफिशियल भी हैं। एग्जाम्पल के लिए रबर, ड्रग्स, स्पाइसेस, सेंट, पिगमेंट, एल्केलॉइड, फ्लेवेनॉइड, एसेंशियल ऑयल, एंटीबायोटिक्स एट्सेट्रा। ठीक है, अब एक और चीज़ दे रखी है, सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट हैज़ इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। तो मैंने आपको एक बताया था, कैलोट्रोपिस का एग्जाम्पल बोला। ठीक है, तो ऐसे करके और भी बहुत सारे, जैसे ओपियम का नाम सुना होगा, पैपेवर सोमनीफेरम, ऐसे और भी है। टी प्लांट होता है, इससे सेकेंडरी मेटाबोलाइट निकलता है, जिसको हम चाय पीते हैं, जो हम लोग, वो नर्व स्टिमुलेंट का काम करता है। कैफेन है हमारे पास, स्ट्राइकनिन है। ये फिलहाल के लिए आपको अभी याद नहीं होगी, बट आप चाहो तो लिख सकते हो, आपको ये क्वेश्चन ज़्यादातर दिखेगा इकोलॉजी में। ठीक है, आगे मैं आपको इकोलॉजी में डील कराऊंगा, आप खुद समझ जाएंगे। एक टेबल देखे रखा है बेटा, नीट को बहुत ज़्यादा पसंद है, कई बार इससे क्वेश्चन आ जाता है। पिगमेंट के एग्जाम्पल दे रखे हैं, कैरोटिनॉइड एंड एंथोसाइनिन। कैसे याद रख लेना? जो कैरोटिनॉइड होता है बेटा हमारे पास, ये एक वाटर सॉल्यूबल पिगमेंट है, वाटर सॉल्यूबल पिगमेंट है। सेल बायो में पढ़ा होगा, सॉरी उल्टा, दैट इज अ फैट सॉल्यूबल पिगमेंट एंड एंथोसाइनिन इज वाटर सॉल्यूबल पिगमेंट। एल्केलॉइड्स, मॉर्फिन एंड कोडीन। टर्पिनॉइड्स, मोनोटर्पीन्स, डाइटर्पीन्स। एसेंशियल ऑयल, लेमन ग्रास ऑयल। टॉक्सिन, एब्रिन एंड रिसिन। लैक्टिन का एग्जाम्पल कौन? कैनावेलिन ए। इस चैप्टर में आपको एक वर्ड लेसिथिन भी मिलेगा, वो एक फॉस्फोलिपिड है, याद रखना, वो एक लिपिड है। लैक्टिन इज नॉट अ फॉस्फोलिपिड, इट इज अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट। ड्रग्स, विनब्लास्टिन, कुर्कुमिन एंड पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस आर रबर, गम एंड सेलुलोज। सो आई होप सो, जो एक छोटा सा एक ओवरव्यू मैंने आपको समझाया अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
नेक्स्ट वीडियो के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे बायो मैक्रो मॉलिक्यूल का एक ओवरव्यू। टिल द टाइम, थैंक यू सो मच। गुड।